हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के लिए जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान हम कैसे करते हैं। देखिए, पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान जो होता है वो दो तरीके से होता है, जिसमें सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हम पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, पैसे का अरेंजमेंट दो तरह से हो सकता है। इसमें एक तरीका है बाय द यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि इसका रिडम्पशन करने के लिए हम प्रॉफिट्स का यूज़ करें। और दूसरा तरीका हमारा होता है बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स, बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स। यानी कि दो प्रकार से हम पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक तो या तो हम लाभों का प्रयोग कर लें बाय द यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स, और दूसरा तरीका है कि हम नए शेयर्स इशू करें और उससे जो पैसा हमको मिले उस पैसे से हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट मेथड, इसको हम फर्स्ट मेथड का नाम दे देते हैं, फर्स्ट मेथड। इसमें एंट्रीज कैसे की जाती हैं वो हम देखते हैं। देखिए, बाय द यूज़ ऑफ प्रॉफिट्स, इसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट से यानी कि अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल से पैसा निकालकर CRR यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसकी एंट्री आपकी हो जाएगी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PLDR या जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट होगी वो हम इसमें कैपिटल में रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ PL से। इसके बाद हमारे पास पैसा अरेंज हो गया, फिर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कॉल ड्यू मतलब पेमेंट ड्यू कर देंगे, यानी कि एंट्रीज आपकी हो जाएंगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR। और अगर इन अंशों पर प्रीमियम का भुगतान करना है तो प्रीमियम को भी डेबिट कर दिया जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी कि ये आपका पेमेंट ड्यू हो गया। नरेशन में आप लिखोगे बीइंग पेमेंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर पेमेंट ड्यू करने के बाद फिर डायरेक्टली हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हैं, यानी कि एंट्री आपकी हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स DR टू बैंक। इस तरह से हम इसकी एंट्री कर देते हैं पेमेंट की। इसके बाद अगर किसी प्रीमियम का आपने पेमेंट किया है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ भी करना होता है। और राइट ऑफ करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ PL से अगर राइट ऑफ करते हैं तो देखिए एंट्री आपकी हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इस तरह से, यानी कि पहला मेथड बाय द यूज ऑफ प्रॉफिट्स, इसमें हमको 4 एंट्रियाँ करनी पड़ती हैं। पहली एंट्री आपकी है कि जब हम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL से पैसा निकालकर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एंट्री आपकी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL DR या जनरल रिजर्व DR टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। पैसे का अरेंजमेंट हो गया। अब इनको हम कॉल ड्यू कर देंगे, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड देन इसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। और अगर किसी प्रीमियम का पेमेंट किया गया है तो यहाँ पर उसको हम राइट ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये तो रहा हमारा एक तरीका। दूसरे तरीके यानी कि सेकेंड मेथड की बात कर लें अगर हम, तो सेकेंड मेथड में देखिए क्या है, बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर्स, यानी कि इन प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए जब नए शेयर्स को इशू किया जाता है, यानी उन नए शेयर्स से जो पेमेंट पैसा मिलता है हमको, उससे हम प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर देते हैं। तो नए शेयर इशू करने पर देखिए जो एंट्री बनती है वो आपकी बनती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी होगा तो इक्विटी, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अगर ये शेयर प्रीमियम पर है तो यहीं पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये आपकी नए शेयर इशू करने की एंट्रीज हो जाएंगी। इसके बाद चूंकि इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दिया जाता है नए शेयर का इशू करने का, इसका मतलब है कि एक मुश्त राशि ले ली जाती है, तो एक ही एंट्री के माध्यम से हम इसको शो कर देते हैं। इसके बाद देखिए पैसे का अरेंजमेंट हो गया, फिर वही पुराना काम हम करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप क्या कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट ड्यू कर देंगे। ड्यू करने की एंट्री आपने पढ़ी हुई है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल DR, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसके बाद पेमेंट ड्यू करने के बाद आप इनको थर्ड एंट्री में पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने की एंट्री यानी कि पेमेंट मेड। पेमेंट करने की एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स DR टू बैंक। और इसके बाद सबसे लास्ट में अगर हमने पेमेंट प्रीमियम पर किया है तो इस प्रीमियम का जो है हम राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ देखिए, अगर आपको नए शेयर इशू करने पर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्राप्त हुआ है तो इसी प्रीमियम से आप यहाँ के प्रीमियम को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये तरीका है प्रेफरेंस शेयर्स को
रिडम्पशन का, इस तरह से हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं। इस टॉपिक को इस तरह से हम समझ सकते हैं और इसके जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, या यूँ कह लें कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था शेयर्स, उसके सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाइए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।